जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले। आपको आपका प्यार, परिवार, करियर में सक्सेस, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ, सब कुछ मिले। और आप बहुत पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन करें, अपने जीवन की सभी नकारात्मक परिस्थितियों का सामना कर सकें। ईश्वर आपको ऐसी शक्ति प्रदान करें। तो डियर, आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, बहुत ही ज़्यादा। ये है कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, आज किसी भी वजह से वो अलग हो गए हैं। रीज़न कोई भी हो, फैमिली हो, थर्ड पर्सन हो, कोई मजबूरी भी हो सकती है अलग होने की वजह। तो जिस वजह से भी आज आप लोग सेपरेट हैं और काफ़ी अरसे से आप लोगों की बातचीत नहीं हुई है, तो क्या किस्मत आप दोनों को फिर से मिलाएगी? क्या किस्मत आप दोनों का सामना फिर से कराएगी? क्या होगा इन फ्यूचर आप दोनों की लाइफ में? क्या आप भी इस रिश्ते को भूलकर आगे बढ़ेंगे? क्या होगा, सब कुछ हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आप अपने पर्सन का बर्थ मंथ चूज़ करिए। जिस मंथ में आपके पर्सन का जन्म हुआ था वो मंथ चूज़ करिए, और जिस पाइल में आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो आप वही रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से जिस पाइल में आपके पर्सन का बर्थ मंथ है वो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो आप इसे जनरल रीडिंग समझकर दूसरा पाइल भी सुन सकते हैं। हो सकता है कि वो आपके लिए हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, किसी की पर्सनल रीडिंग तो है नहीं कि टोटली रेजोनेट होगी। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे। तो डियर, जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि क्या किस्मत आप दोनों को फिर से मिलाएगी, क्या किस्मत आप दोनों को एक दूसरे के सामने फिर से लाकर खड़ा करेगी, इन फ्यूचर क्या होगा, आप दोनों कैसे मिलेंगे, अभी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप दोनों कैसे अलग हुए, इस रीडिंग में हम सब कुछ बताने वाले हैं, वो भी डिटेल में। तो अगर आपको जानना है तो जल्दी से हमें रिश्वत दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। कुछ लोग जो न्यू हैं, अभी हमें पता है बहुत सारे लोग न्यू हैं हमारे चैनल पर, जो नहीं जानते हैं कि हम किस रिश्वत की बात कर रहे हैं। अरे बाबा, एक प्यारी सी स्माइल, तो जल्दी से प्यारी सी स्माइल कर दीजिए, क्योंकि जो आपकी रीडिंग है ना बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और पॉजिटिव न्यूज़, गुड न्यूज़ सुनने से पहले एक स्माइल करनी चाहिए, स्माइल के साथ सुननी चाहिए। देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आप दोनों इन फ्यूचर मिलेंगे, आप दोनों का आमना सामना होगा, तो यस, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे। किस्मत एक बार फिर से आप दोनों को मिलाएगी। और पता है, जैसी ज़िंदगी आपने पास्ट में जी है ना अपने पर्सन के साथ, एक सोल लेवल का कनेक्शन, आत्मिक लेवल का प्रेम, आप दोनों बहुत खूबसूरत हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, एक दूसरे की ज़रूरतें, एक दूसरे का ख्याल रखना बखूबी आता था आप लोगों को। लेकिन अचानक ही सब कुछ बिखर गया, अचानक ही सब कुछ ख़त्म हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन यूँ समझिए कि आप लोग डेफिनेटली 100% मिलेंगे। किस्मत आप लोगों को फिर से सामने खड़ा करेगी एक दूसरे के। अब हम बताते हैं कि आप दोनों अलग कैसे हुए। देखिए, कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, कुछ लोगों के लिए लगता है कि आप लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी इशू है, और कुछ लोगों के लिए लगता है कि आप लोगों के दरमियान फैमिली इशू है। फैमिली इशू क्यों होता है? अगर आप दोनों के दरमियान इंटरकास्ट इशू है तो भी फैमिली नाराज़ होगी। अगर आप लोगों का रिलीजन सेम नहीं है तो भी फैमिली नाराज़ होगी। अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो भी फैमिली इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं होगी। अगर एज डिफरेंस इशू है, या फिर आपके पर्सन मैरिड हैं, आप मैरिड हैं, इन सभी चीज़ों को मिलाकर ही फैमिली इशू बनता है। तो हमने कहा ना कि कुछ लोगों के लिए लगता है हमें कि लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, इस वजह से आपकी फैमिली ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया।
और कुछ लोगों के पर्सन स्टेबल नहीं थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो शायद वो स्टेबल होने के लिए बाहर कहीं गए थे और आप उनका बहुत समय तक इंतज़ार करते रहे। और देखिए, कुछ लोगों के पर्सन की शादी उनके फैमिली वालों ने ज़बरदस्ती करवा दी है। फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग था, फैमिली किसी भी कीमत में नहीं चाहती थी कि आप दोनों एक हों। अगर आपके पर्सन की इंगेजमेंट या फिर शादी उनकी फैमिली वालों ने किसी और से तय कर दी हो, किसी और से, तो भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि वो किसे चूज़ करें, वो क्या करें। और कुछ लोगों के लिए लगता है हमें कि जैसे कि आपके पर्सन स्टेबल नहीं थे, तो उन्हें कहीं बाहर जाना था, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए स्टेबल होना चाहते थे, इस वजह से भी आप दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ गई। शायद उनकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया, इस वजह से वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लगे, आपको इग्नोर करने लगे। आपने कई बार उनसे कमिटमेंट के लिए कहा, आपने कई बार उनसे फैमिली में बात करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इस वजह से आप दोनों में दूरियां बढ़ गईं। बहुत सारे रीज़न हैं जिस वजह से आप दोनों अलग हुए हैं। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो मैरिड हैं। आप दोनों के दरमियान जो दूरियां बढ़ी ना, मजबूरियों की वजह से बढ़ी हैं। मतलब कि इधर इंटेंशन गलत नहीं लग रहा है हमें, आपके पर्सन का इंटेंशन गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। और आप दोनों की जो बातें हैं, आप दोनों ने जो कभी ख्वाब बुने थे एक दूसरे के साथ ज़िंदगी जीने के, कि आपकी अपनी दुनिया होगी, आप लोग शादीशुदा ज़िंदगी ऐसे जिएंगे, आपके बच्चे होंगे, सारे जो सपने संजोए थे आप दोनों ने, उन सपनों को ना आप आज तक भूले हैं, ना आपके पर्सन आज तक भूले हैं। यूँ समझ लीजिए कि जिस वजह से भी आप दोनों अलग हुए, उसमें 50% तो मजबूरियाँ थी। समझ रहे हैं? कल आपके पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज थे कि क्या करें, प्यार को चुने, परिवार को चुने, करियर को चुने। ठीक है, कल आपके पर्सन कंफ्यूज थे, लेकिन आज आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और वो उनके अंदर जो कन्फ्यूज़न थी ना कि पता नहीं इन फ्यूचर आपके साथ लाइफ कैसी होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे बीच दूसरे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं। दूसरे लोग, कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, या फिर फैमिली कहती है कि वो इंसान अच्छा नहीं है, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो तुम्हें धोखा दे देगा, वो 4 दिन बाद तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, कुछ भी। तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आज ये आपको लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि अगर उनका कोई सच्चा प्यार है तो वो आप हैं। समझ रहे हैं? आज वो आपके लिए इतना प्यार महसूस कर रहे हैं, इतना प्यार महसूस कर रहे हैं कि वो आज आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं। फैमिली क्या चीज़ है, थर्ड पार्टी क्या चीज़ है। पहले उन्हें लगता था कि कोई बात नहीं, फैमिली की खुशी में ही मेरी खुशी है, लेकिन जो इंसान उनकी ज़िंदगी में आया है, देखिए जिन लोगों के पर्सन की शादी या एंगेजमेंट हो गई है, तो जो पर्सन उनकी ज़िंदगी में आया है उसके साथ वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। हर पल आपको याद करते हैं और वो हर पल यही सोचते हैं कि वो कैसे इस रिश्ते से मूव ऑन करें, कैसे आपके पास आएँ। समझ रहे हैं? तो बहुत जल्द वो आपके पास आना चाहते हैं। वो आपके साथ वही वाला प्यार आज भी महसूस करते हैं जो कल महसूस करते थे। जैसे पहले आप लोगों ने अपनी एक ज़िंदगी जी थी। आप लोगों की कितनी सारी यादें हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, ओल्ड पिक्चर्स देखते हैं, सोशल मीडिया पर आपको देखते हैं, आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, सब कुछ। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कैसे भी मुझे एक बार मेरे प्यार से मिला दीजिए। रीज़न कोई भी हो, लेकिन बहुत सच्चा प्यार है ये। कहते हैं ना, आत्मा का आत्मा से रिश्ता, बहुत सच्चा प्यार है ये। यूँ कहिए कि ये अनंत जन्मों का रिश्ता है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग यही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और अब वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और अब वो आपके लिए एक्शन लेने के लिए रेडी हैं और अब वो आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आप दोनों मिलेंगे कैसे। किस्मत एक ऐसा खेल खेलेगी कि आप दोनों बिल्कुल अनोन होंगे, मतलब कि आप दोनों को पता नहीं होगा कि यहाँ पर आप मिलने वाले हैं और आप दोनों मिल जाएंगे। बस आपके पर्सन भी पहले से बहुत ज़्यादा दुखी होंगे और आप तो आज भी उनसे प्यार करते हैं। वहीं से आप दोनों की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो जाएगी। कैसे? देखिए,
जिन लोगों की पर्सन की शादी हो गई है किसी और के साथ, तो उनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी, कलह क्लेश होगा आपस में, बहुत झगड़ा होगा, बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे। तो आपके पर्सन कहीं बाहर जाएंगे और आप भी कहीं बाहर जाएंगे। कोई शादी होगी, यूँ समझ लीजिए। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि मई जून में आप लोग मिलेंगे किसी शादी में, और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग अक्टूबर में मिलेंगे किसी शादी में। कोई शादी होगी, किसी की भी शादी होगी, आप भी उस शादी में जाएंगे। आपको बिल्कुल पता नहीं होगा कि वो इंसान इस शादी में आया हुआ है, ना उनको पता होगा कि आप इस शादी में आए हुए हैं, और आप दोनों एक शादी में मिलने वाले हैं। अब देखिए, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, फैमिली इशू हो और इंटरकास्ट इशू हो, जो भी इशूज़ हों आप दोनों के दरमियान, जो भी इशूज़ हों, आप दोनों जब मिलेंगे, आपके पर्सन यूँ समझ लीजिए कि आपको देखकर ना वो अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आप आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जब वो आपको ऐसे देखेंगे ना, वो अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे, और उनके अंदर जितना भी दर्द है पास्ट का, वो अपनी गलती भी बताएंगे कि उस वक्त वो कंफ्यूज थे, उस वक्त बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। फैमिली इशू था, फैमिली एग्री नहीं थी और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फाइनेंशियल इशू भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो सब कुछ आपको बताएंगे, और वो आपसे कहेंगे कि वो जिस रिश्ते में है ना, वो उसमें खुश नहीं है। वो आपके साथ खुश थे, वो आपके साथ अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं, वो आपके साथ फिर से जीना चाहते हैं। आप कहेंगे कि आपकी तो शादी हो गई है, हम लोगों के दरमियान इंटरकास्ट इशू है, फैमिली इशू है, कोई नहीं मानेगा इस रिश्ते के लिए। तो अब आपके पर्सन जब आपसे मिलेंगे ना, उस टाइम पर आपके पर्सन इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे कि उनके अंदर किसी का भी डर नहीं होगा, और वो सबसे लड़ने के लिए तैयार होंगे। तो समझ रहे हैं डियर, ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, और किस्मत आप दोनों को फिर से एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करेगी। किस्मत आप दोनों को फिर से मिलाएगी। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है ये मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे। तो डियर, क्या किस्मत आप दोनों को फिर से मिलाएगी? क्योंकि आज आप लोग सेपरेट हैं, नो कांटेक्ट में हैं, आपकी बातचीत नहीं हो रही है। किसी भी वजह से आपके पर्सन आपको छोड़कर जा चुके हैं, आज भी आप लेकिन उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो किस्मत क्या खेल खेलेगी कि आप दोनों को फिर से मिलाएगी, और क्या होगा इन फ्यूचर? क्या आप दोनों एक हो सकेंगे? कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, सब कुछ बताने वाले हैं। देखिए, ये जो रिश्ता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा थी, ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा था, समझ रहे हैं, और इमेच्योरिटी बहुत थी आपके पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा। लेकिन यूँ समझ लीजिए कि ये इंसान जैसा पहले था ना, आज वैसा नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या किस्मत आप दोनों को फिर से मिलाएगी, 100% मिलाएगी, ज़रूर मिलाएगी, क्योंकि आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं। समझ रहे हैं, आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं। आप दोनों की किस्मत लिखी है एक दूसरे के साथ। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जिस रीज़न की वजह से आज आप अपने पर्सन से सेपरेट हैं, रीज़न कोई भी हो सकता है, फैमिली इशू, इंटरकास्ट इशू, कोई अदर इशू भी हो सकता है। बहुत सारे इशूज़ हैं इधर, हम किसका किसका नाम लें, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि 100% आप दोनों एक होंगे, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, ये आज का नहीं है, ये आज का नहीं है जो इतनी आसानी से टूट जाएगा। इसे कोई तोड़ भी नहीं सकता। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं इस रिश्ते को तोड़ने की, पर तोड़ नहीं सकते। आप दोनों के बीच में आज दूरियां ज़रूर हैं, लेकिन कल आप लोग एक ज़रूर होंगे। चलिए, हम ये बताते हैं कि दोनों कैसे दूर हुए। देखिए, कुछ ऐसा हुआ था जिस वक्त आपके पर्सन को आपका साथ देना चाहिए था, लेकिन उस वक्त वो आपके साथ नहीं, आपके खिलाफ थे। शायद कुछ ऐसी घटना घटी थी। अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली इशू हुआ था, या कुछ अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो शायद
उनके फ्रेंड्स ने, किसी और ने आपके ऊपर कोई ब्लेम किया था कि आपके किसी और के साथ भी रिलेशनशिप हैं, इस तरह की बातें, तो उस वक्त आपके पर्सन बहुत इमेच्योर थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि आप उनके साथ धोखा कर रहे हैं। हमने कहा ना कि इधर ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। उन्हें ट्रस्ट नहीं हुआ, उन्हें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हुआ और वो आपको भला बुरा बोलने लगे। उन्होंने आपको समझा नहीं, जस्टिस नहीं किया उन्होंने आपके साथ और उन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, दूरियां बढ़ाने लग गए। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का एक बैड पास्ट था, आप उन्हें बहुत पसंद करते थे, कहीं ना कहीं वो भी आपको पसंद करते थे, लेकिन आप उन्हें बहुत प्यार देना चाहते थे, आप उनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते थे, लेकिन वो अपने उसी पास्ट में अटके थे। उनके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे थे, तो वो उसी पास्ट में अटके थे। लेकिन क्या हुआ, जिस पास्ट में वो अटके थे, आप दोनों का प्यार बढ़ ही रहा था धीरे धीरे। उनकी तरफ से ज़्यादा कुछ खास नहीं था, पर आपकी तरफ से था। और सडनली वो इंसान उनकी ज़िंदगी में आ गया जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि वो चला गया है, जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो वो उनकी ज़िंदगी में आ गया। इस वजह से उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, बातचीत करना बंद कर दिया, दूरियां बढ़ गई आप दोनों के दरमियान। जो मैरिड हैं उनके दरमियान फैमिली ने दूरियां बढ़ाई हैं, जो अनमैरिड हैं उनके दरमियान किसी थर्ड पर्सन ने दूरियां बढ़ाई हैं। समझ रहे हैं? और आज कंडीशन ये है आपके पर्सन की कि आज आपके पर्सन को अपनी गलती का इस कदर एहसास हो रहा है, कि हम आपको बता नहीं सकते। क्योंकि आज उस पर्सन की ये हालत है कि उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। उसकी ज़िंदगी से जैसे खुशियाँ छिन सी गई हैं, सब कुछ दूर हो गया है और आज वो अंदर ही अंदर इतना पछतावा कर रहा है, इतना गिल्ट कर रहा है, हर घड़ी आपको याद कर रहा है, हर घड़ी वो ये सोचता है कि मैं क्या करूं। उसे ऐसा लगता है कि आप उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। यूँ समझ लीजिए ये इंसान आपके साथ ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। ये जो भी है ये आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना नहीं चाहता है, कि बस एक बार आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। इसने जो भी किया है आपके साथ, क्योंकि एक प्योर हार्ट का, एक प्योर सोल का दिल दुखाया है इसने, एक सच्चे इंसान का दिल तोड़ा है इसने। तो ये चाहता तो है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना, लेकिन फिर भी ये सोचता है कि अगर आप इस दोबारा से एक्सेप्ट ना करें कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आप इसे माफ़ कर दीजिए। एक बार ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, एक बार ये आपके सामने रोना चाहता है, अपनी हर एक गलती मानना चाहता है कि उस वक्त इस वजह से मैंने ऐसा किया, इस वजह से मैंने ऐसा किया। यूँ समझ लीजिए ये जो पर्सन है ना, ये आपका इंतज़ार कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है और सहारा ये स्पिरिचुअलिटी का ले रहा है। जी हाँ, स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहा है ये। देखिए इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है ना, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस थोड़ा कम है। समझ रहे हैं? जो लोग मैरिड हैं तो उनके लिए ये रीडिंग ये बोलती है कि आप दोनों 100% मिलेंगे। किस्मत आप दोनों को फिर से एक करेगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक ना एक दिन। आप उम्मीद मत छोड़ना। लेकिन जो लोग अनमैरिड हैं, जिनके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी की वजह से चीट किया, उससे भी बात करते थे, आपसे भी बात कर रहे थे, एक तरह का गेम खेल रहे थे, जैसे कि एक साथ वो दो नाव में सवार थे, ठीक है। लेकिन आपको बाद में पता चला, आपको बहुत तकलीफ़ हुई, उन्हें भी बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि उन्होंने एक सच्चा इंसान खो दिया, क्योंकि जिसके साथ वो बातचीत कर रहे थे वो इंसान इतना कुछ खास नहीं था। और जैसा कि हमने बताया कि इनका कोई बैड पास्ट था, तो जो थर्ड पार्टी के लिए रोते थे, परेशान होते थे, वो जब थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आ गई तो ये आपको इग्नोर करने लगे। लेकिन जैसे ही आपने इन्हें छोड़ा तो वो थर्ड पार्टी भी इन्हें इग्नोर करने लगी, जिसके लिए पहले रो रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया था। तो आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा रो रहा है, गिल्ट कर रहा है, पछता रहा है, ये सोच रहा है कि आपके साथ इसने सही नहीं किया है, इसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, इसने आपके साथ गलत किया। जैसे कि आप मैरिड है तो आपके पर्सन ने फैमिली वालों की बातों में आकर आप पर ब्लेम किया, आपकी बात नहीं मानी, या फिर किसी फ्रेंड की बात में आकर आपको ब्लेम किया, आपकी बात नहीं मानी, आपके साथ जस्टिस नहीं किया। आज इसे लगता है कि कुछ हो ना हो, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो ना हो, लेकिन वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं।
समझ रहे हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या किस्मत आप दोनों को मिलाएगी, तो बिल्कुल मिलाएगी। अब पूछिए कैसे मिलाएगी और कहाँ मिलाएगी। एक रात इन्हें सडनली आपका सपना आएगा, या फिर यूँ समझिए कोई ना कोई इंसान, यूँ समझिए कि वो एंजल्स का ही भेजा हुआ इंसान होगा जो इनके कानों तक ये खबर भेजेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। इन्हें इतनी जेलसी होगी कि दिन रात आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, दिन रात। तो कुछ लोग तो सोशल मीडिया के थ्रू मिलने वाले हैं, समझ रहे हैं, और कुछ लोग कहीं ट्रैवल करते वक्त मिलने वाले हैं। उम्मीद नहीं होगी कि यहाँ पर आप मिल सकते हैं। हमने कहा कि कुछ लोग तो सोशल मीडिया के थ्रू मिलेंगे, और कुछ लोग कहीं ट्रैवल करते वक्त मिलेंगे, और कुछ लोग कहीं घूमने जाएंगे, कहीं पर भी, वहाँ अचानक आप दोनों की मुलाकात हो जाएगी। लेकिन यूँ समझिए कि जब ये इंसान आपको मिलेगा ना, ये मिलेगा आपको जुलाई अगस्त के मंथ में, समझ रहे हैं। जब ये आपको मिलेगा तो ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका होगा, इसकी बातें, इसका बिहेवियर जैसे पहले था इमेच्योरिटी से भरा हुआ, वो सब कुछ बदल चुका होगा। और ये बिल्कुल ऐसा इंसान लगेगा कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है। और जब ये आपसे मिलेगा तो माफ़ी तो मांगेगा ही, उसके साथ साथ ये आपसे ये भी कहेगा कि जो मैं पहले नहीं कर सकता था वो मैं आज करने के लिए तैयार हूँ। पहले मैं आपके लिए एक्शन नहीं ले सकता था, फैमिली वालों से डरता था, पहले मैं दूसरों के खिलाफ़ नहीं जा सकता था, लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो यूँ समझिए कि अगर आप चाहें तो आप लोगों के रिश्ते की एक नई शुरुआत हो सकेगी फिर से। अगर आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिलेंगे तो धीरे धीरे वही बातें शुरू होंगी, बातें बढ़ेंगी, आपके पर्सन माफ़ी मांगेंगे आपसे, आपके दिल में भी कहीं ना कहीं आज भी प्यार है इनके लिए, तो आप माफ़ कर देंगे। लेकिन आगे का डिसीजन आपका खुद का होगा कि आप क्या चाहेंगे, बाकी आपकी इच्छा कि आप इसके साथ दोबारा से न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। लेकिन किस्मत आप दोनों को फिर से मिलाएगी, जो भी कंडीशन हो आपकी, जो भी सिचुएशन हो आपकी। हमने बहुत सारी सिचुएशन और कंडीशंस बताई हैं, तो जो भी सिचुएशन हो, लेकिन आप दोनों मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है ये मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं, आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।